बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि फिर ललकार का सिलसिला शुरू हुआ है और इस मरतबा शहर था मानसहरा और आवाज़ थी जनाब सुहेल खान अफरीदी साहब की, जिनको 6 माह गुजरने के बाद अब फिर से याद आई है कि इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज़ उठानी है। उनने कहा है कि मैं लीडर सिर्फ इमरान खान को मानता हूँ, मेरे लिए वो कच्चे दागे जो जिनका नाम महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास है उनको नहीं मानता। लेकिन 6 माह से वर्कर इंतजार करते रहे कि कब इस जुर्रत का मुजाहरा सुहेल अफरीदी साहब करें। आज उन्होंने ललकारा है, पिंडी को ललकारा है और शहर इक़्तिदार को भी ललकारा है। इससे पहले एक दिन के लिए उन्होंने कलम छोड़ हड़ताल भी की है। यह पहली सूबाई हुकूमत है जहाँ सरकारी तौर पर मैंने जो जिंदगी गुजारी जर्नलिज्म के अंदर, उसमें यह पहली मरतबा देख रहा हूं कि कोई हुकूमत जो है वो विफाक के खिलाफ एक पूरी हड़ताल जो है वो करे। लेकिन उससे फायदा क्या हुआ और उससे नुकसान क्या हुआ? अपने लोगों की खिदमत का एक दिन आपने जाया कर दिया और पॉइंट स्कोरिंग, जिसे सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी है, वो भी कोई हासिल नहीं हुई। जलसा कर दिया गया है और जलसे में अब लाए अमल दे दिया गया है कि वो अब आएंगे, वहां ही आएंगे जहां पर अलीमा खान ने कल ही ऐलान किया था कि न सिर्फ सुहेल खान अफरीदी बल्कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और उनके 92 MPAs जो हैं वो सब के सब अब अडियाला के बाहर आएंगे और धरना देंगे। और तब तक वो धरना देंगे जब तक इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला बहाल नहीं किया जाता। यह बोलना था उनका कि उसके फौरन बाद कल रात को मुराद सईद साहब ने वो ट्वीट किया जिससे लगता है कि आग 400 फैली है और हरारत जो है वो सुहेल अफरीदी साहब के दिमाग तक पहुंची है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो इमरान खान के नजरिए का बोझ नहीं उठाता उसकी गफलत का बोझ भी हम नहीं उठा पाते। उन्होंने बंद कदमों के फैसलों के बारे में भी सवालात उठाए कि क्यों नहीं आप सियासी कमेटी के इजलास करते हैं और उसको बराह रास्त लोगों को दिखाते कि आप लोग वहां पर क्या करते हैं, कौन मशवरे देता है और कौन रास्ता रोकता है। उसका मामला खुलकर अवाम के सामने आए। दूसरी जानब आज हाई कोर्ट के बाहर जनाब सलमान राजा साहब बोले हैं और बड़ा खुलकर बोले हैं। माशाल्लाह से उन्होंने भी आज पार्टी के अंदर जो रॉन्ग नंबर्स हैं उनकी तरफ इशारा किया और न सिर्फ इशारा किया बल्कि आज तो उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी को फंड्स की अशद कमी है, जिसमें हर MNAs MPAs को टास्क दिया गया था, इमरान खान की तरफ से हुक्म आया था। जी हाँ, वही इमरान खान जिससे मुलाकातें 6 माह से बंद है और कोई राब्ता बैरिस्टर सलमान सफदर साहब के अलावा नहीं हो पाया। उन्हीं इमरान खान का हुक्म अब इनको फंड के लिए आया। लोग शकूक इस बात का इजहार क्यों ना करें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनको लीड जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब और सलमान राजा साहब कर रहे हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोग ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं कि वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर है, बंद कमरों के अंदर है, KP हाउस के अंदर है, KP सूबे के अंदर है, या फिर वो कहीं एस्टेब्लिशमेंट की मुट्ठी में है। इन सारे सवालात का जवाब आपके सामने रखते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जिनके पास चैनल मेंबरशिप और सुपर गिफ्ट्स का ऑप्शन आ रहा है इस्तेमाल कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। बात शुरू कर देते हैं कल रात को जब अडियाला के बाहर से धरना खत्म किया गया। अलीमा खान, उनके साथ वर्कर्स वहां मौजूद थे, इक्का दुक्का MNA MPAs भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन कॉल थी कि 10 से 15 हजार वर्कर वहां पर MNAs MPAs और सेनेटर पार्टी ओहदेदारान के साथ लेकर आए ताकि हुकूमत पर एक दबाव बने, एस्टेब्लिशमेंट पर एक दबाव बने, जिसके बाद मुलाकातों पर जो गैर एलानिया बल्कि अब तो एलानिया पाबंदी लगी हुई है उसको हटाया जा सके। लेकिन हुआ क्या? कल अडियाला के बाहर जो कुछ होना था हो चुका। उस पर बात से ज्यादा बात यह निकली कि अलीमा खान साहिबा जो है उन्होंने अब कैमरों के सामने ये ऐलान कर दिया। पहले उन्होंने 2 ट्वीट्स किए थे, लेकिन उसके बाद ये ऐलान कर दिया कि सुहेल अफरीदी साहब वो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति साहब और 92 MPAs, अब उनको ये टास्क सौंप दिया गया है, उनकी ड्यूटी है कि वो अडियाला आएंगे, यहां पर बैठेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक प्रेशर बिल्डअप ना हो जाए कि इमरान खान से मुलाकातें बहाल की जाएं। हालांकि बहुत से जो अलीमा खान पर तनकीद करने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगर अलीमा खान वहां पर ना बैठे तो शायद इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला बहाल हो जाए। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अलीमा खान वाहिद हैं जिनकी वजह से अभी तक इमरान खान का जो मामला है वो लोगों के सामने है। सेहत का मामला हो, मुलाकातों का मामला हो, सारा उन्होंने जिंदा रखा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो रॉन्ग नंबर्स हैं वो ये चाहते हैं कि ये भी सिलसिला बंद हो ताकि उन पर जो अवाम का प्रेशर आता है, क्योंकि वोट तो इमरान खान के नाम का मिला हुआ है, कुर्सियों पर तो इमरान खान की वजह से बैठे हुए हैं, ओहदे तो इमरान खान की वजह से मिले हुए हैं, तो वो जवाब मांगते हैं, वो सवाल करते हैं और सवाल का जवाब इन लोगों के पास नहीं होता, जिसकी वजह से पहले इमरान खान को माइनस करने की कोशिश की गई, नहीं हुआ। अब अलीमा खान को माइनस करने की कोशिश की जा रही है, नहीं हो पा रहा, क्योंकि वर्कर जो है उनको भी पता है कि जो शख्स
इमरान खान को माइनस करने की कोशिश करता है वो रॉन्ग नंबर है। और अलीमा खान अभी तक इमरान खान के लिए धूप हो, छांव हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, वो हर मंगल को कम से कम इमरान खान से मुलाकातों के लिए अपनी पूरी कोशिश करती हैं और अपना पूरा एहतजाज रिकॉर्ड कराती हैं। अब पीटीआई के अंदर हो क्या रहा है और पीटीआई को इस वक्त किन मसाइल का सामना है का बाकी सारी दुनिया जानती है। नहीं जानते तो सलमान अकबर राजा साहब नहीं जानते। सलमान अकबर राजा साहब जो कुछ दिन से फेफड़ों का जोर लगा के भी बात करने की कोशिश करते हैं, जैसे बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, तो वो वकील जैसे भी अच्छे हैं बुरे हैं वो सबको पता है। अगर इतने अच्छे वकील हैं तो इमरान खान के मुकदमात का हशर देख लीजिए, कहां तक ले गए मुकदमात को, कहां तक इमरान खान के मुकदमात की सुनवाई जजेस सुनना पसंद नहीं कर रहे। इन सारी बातों को अलग रखते हैं और जो सलमान रजा साहब ने आज हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू किया वो पहले सुन लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं जनाब मानसेरा से पिंडी को जो लकारा गया है। सुनिए ये गुफ्तगू। राजा साहब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने अडियाला की बजाय अदालतों के बाहर एहतजाज की कॉल दी है, बारहा का है, और खबर ये भी आई थी कि वो वकला से काफी रंजीदा भी है, लेकिन यहाँ पे तो पार्लियामेंटेरियन जो है देखिए इस वाले तमाम अफवाहें उड़ाई जाती हैं पार्टी को कमजोर करने के लिए। पार्टी के अंदर बहुत से लोग बैठे हैं, कोई मुझे तामुल नहीं ये कहने में, जो चाहते हैं कि पार्टी की तस्दीक हो और पार्टी कमजोर हो। पार्टी के अंदर बैठे हैं ऐसे लोग। जहाँ तक का ताल्लुक है, खान साहब का ये हुक्म है, इसरार है कि जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो तमाम सीनियर वकला वहाँ मौजूद हुआ करें और बात किया करें। हम लोगों को मदऊ करते हैं, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते, लेकिन हम इसरार करते रहेंगे कि सब आए, सब आकर अपनी आवाज जो है हक की आवाज के साथ मिलाएं। इसी तरह पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से खान साहब का हुक्म है कि अदालत में जब उनके मुकदमात होते हैं तो इज़हार यकजहती के लिए वो यहाँ आए, अदालत के अंदर भी आए, अदालत के बाहर भी खड़े। तो ये खान साहब का हुक्म है और इस हुक्म से हर पार्लियामेंटेरियन वाकिफ है। ऐसा नहीं है कि उनको कोई हमने खत डालना है, उनको कोई हमने घंटी बजानी है दरवाजे पर। सब जानते हैं मुकदमात कब मुकर्रर होते हैं, ये हर ग्रुप में डाल दिया जाता है। पार्लियामेंट्री पार्टी का ग्रुप है, सूबाई सतह पे, कौमी सतह पे, सेनेट की सतह पे, हर जगह ये बात पहुंच जाती है। जो आता है वो आता है और जो नहीं आता वो नहीं आता। जो नहीं आता वो नहीं आता। अब ये जो सूरत हाल लोगों को मुतमिन करने के लिए बताई जा रही है, अगर आप पार्टी में नज्म नहीं रख सकते, अगर आप पार्टी में लोगों को पार्टी के जो भी फैसले हों उसमें बाउंड नहीं कर सकते, तो भाई आप ओहदे किस लिए लेकर बैठे हुए हैं? आप फिर ये ओहदों से इंजॉय क्यों कर रहे हैं? छोड़ दीजिए, किसी काबिल शख्स को आने दीजिए जो इमरान खान के नजरिए का बोझ उठाए, जिसके पीछे वर्कर भी मुतमिन हो कि हमारे पास जो लीडरशिप है वो इमरान खान के साथ मुखलिस है। ओहदे भी इंजॉय करने हैं और रोना भी है कि मेरी बात कोई नहीं सुनता, हम तो बुलाते हैं कोई आता नहीं। असल सूरत हाल मैं दोबारा आपके सामने रख देता हूं। असल सूरत हाल वो है जो मुराद सईद साहब ने कल रात को एक ट्वीट के जरिए, अगर जिन्हें कहते हैं ना झंझोड़ के जगाने की कोशिश की है, उसका कुछ पोर्शन में आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि बाकी पोर्शन जो है वो जिनसे मुखातब है वो आपको पता ही है। कैद तन्हाई में डालने से कबल वकला अरकान असम्बली और पार्टी क़यादत के लिए अहकामात थे अदालतों के बाहर धरना दे, जब तक इंसाफ नहीं मिलता इन सबको झंझोड़ कर याद करा चुका हूं। वकला का नाम भी सख्त पैगाम था, और क्यों ना होता। पार्टी ओहदों से लेकर असम्बली टिकट और बार इलेक्शंस तक इमरान खान के नाम पे लड़ रहे जाते हैं, लेकिन खान साहब के अहकामात के बावजूद अदालत के बाहर मुस्तकिल बमा अरकान असम्बली धरना नहीं दिया जा सकता। पहले बारिश थी, फिर रमजान था, अब गर्मी है। खान साहब की बीमारी, ड्रोन हमले, ऑपरेशंस, बदलते हुए बैनुल अक़वामी हालात, पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा, बेजा टैक्सेस, महंगाई के तनाजुर में तहरीक चलाने की सलाह, सिर्फ सूबे नहीं मुल्क बंद करने का प्लान था। इमरान खान के सेहत के मामले पर मुतहरक होने की दरख्वास्त, ईवानों से इस्तीफों के जरिए हुकूमत से लेजिटिमेसी वापस लेने के लिए सबसे पहले अपने इस्तीफे की पेशकश की। इसके बाद वो कहते हैं तफ़ज़े-ए-आईन पाकिस्तान महीनों बाद एक बैठक मुनक्कद करने का फैसला खुद कर सकती है। सीएम जलसे का ऐलान और फिर मुलतवी खुद कर सकता है। अरकान असम्बली शादी और दावतों में मुखालफिन के साथ बैठने का फैसला खुद कर सकते हैं। मार्को पोलो बनकर दुनिया के चक्कर लगाने का फैसला खुद कर सकते हैं। सियासी कमेटी खुद को महिबा वतन साबित करने के लिए इमरजेंसी इजलास बुला सकती है। तंजीमी ओहदों के नए नोटिफिकेशन कर सकती है। सूबाई हुकूमत फार्म 47 वजीर आजम और सदर के साथ बैठ सकती है। कोर कमांडर हाउस का रुख कर सकती है। लेकिन जब इमरान खान का सवाल हो तो सियासी कमेटी का जवाब होता है तहफ़्ज़े-ए-आईन पाकिस्तान, उनका जवाब होता है पीटीआई क़यादत फैमिली का नाम लेती है, और फिर सीएम पर बात आ जाती है, और यही सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह चलता रहता है। तो जब सारे फैसले अपने तौर पर किए जा सकते हैं तो तहरीक का फैसला क्यों नहीं?
महज इसलिए कि इमरान खान की हिदायत दरकार है, और जहां इमरान खान की हिदायत मुयस्सर है वहां हीले बेशुमार है। मान लेते हैं कि मंजिल एक है लेकिन तरीकाकार मुख्तलिफ है, तो एक दिन के नोटिस पर आप सब एक छत के नीचे बैठकर मुश्तरका इजलास बुलाकर अमली जदोजहद का फैसला कर सकते हैं, लेकिन और उधर ही मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद भी हो सकता है। चलो ये भी मान लेते हैं कि ज्यादातर तहरीक के हक में हैं, तो कच्चे धागे तोड़ने के इजलास को लाइव नशर कीजिए। वैसे भी कौन सा एटम बम का फार्मूला डिस्कस होना है, तो जो भी रुकावट होगी कौम खुद इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका भी एहतसाब करेगी। हमें तो ग्राउंड रियलिटी नहीं मालूम, ना तो बस पब्लिकली मशवरे दे दिया, क्योंकि खान साहब की बीमारी के वक्त मैंने एक वॉइस नोट में वो तमाम तजावीज़ दोहराई जो मैं क़यादत को बारहा भेज चुका था। ना ही को कॉल दी, ना ही को फैसला किया गया, लेकिन खान साहब के खुद के लिए कुछ करने के बजाय मुझे क़यादत सूबाई हुकूमत ने पैगाम भिजवाया कि आपके एक वॉइस नोट ने तहरीक को इर्रिवर्सिबल नुकसान हुआ है, सीरियसली। और ये मेरे साथ पहली मरतबा नहीं हुआ, 3 साल पहले, लंबा अरसा होता है, और वो भी नाहक सीरी और इमरान खान जैसा लीडर। 4 साल मुझे हो गए, पहले दर बदर, फिर मुस्तकिल, और फिर रुपोशी भी ऐसी कि कोई एक हफ्ता भी ना गुजार सके। आज सिर्फ मिल बैठकर एक जहद मुसलसल की गुजारिश कर रहा हूं, अगर नहीं हो रहा आपसे, तो जैसा आप हमारे बयानी का बोझ नहीं उठा सकते, हम आपकी गफलत का बोझ नहीं उठा सकते। ये वो जवाब है जिसके बाद अब सुहेल अफरीदी साहब की बैटरियों में करंट दौड़ रहा है। आज उन्होंने जो तकरीर की है, सारे ये तकरीर सुनने के मुंतजर थे। आखिर वो जो आपने आज़ादी या मौत वाला कंटेनर दिखाया था, जो आपने 5 दिन इस्लामाबाद में धरना दिया था, उसका रिजल्ट कब आएगा? क्या वो जो फैसला किया गया था इमरान खान रिहाई फोर्स बनानी है, फिर इमरान खान की सेहत का हवाला देकर शायद हटक साहब ये बयान देते हैं कि हमने उस मामले को पसे पुश डाल दिया है कि अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी। ये सारे ऐलानात सिर्फ ट्रक की बत्तियां साबित हुई। आज भी इमरान खान के इलाज, इमरान खान से मुलाकातों और इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई भी लाए अमल नहीं दिया गया, क्योंकि इनके पास लाए अमल देने को है ही कुछ नहीं। क्योंकि आज भी तकरीर की गई वो बड़के हैं। मैं आपको शुरू में बता दूं, शायद आपको मेरे अल्फाज बुरे लगे, लेकिन वो महज बड़के हैं। बड़कू से बढ़कर उसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि कच्चे धागे तोड़ने का तो नवंबर में ऐलान किया गया था कि नवंबर में कुछ, दिसंबर में बहुत कुछ होगा। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। दिन छोटे, रातें लंबी रही। अब दिन बड़े हो रहे हैं, रातें छोटी हो रही हैं। गर्मी बढ़ रही है, सर्दी जा चुकी है, ईद गुजर चुकी है, अगली ईद आ रही है, उसके बाद मुहर्रम आ जाएगा। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और ये इमरान खान के साथ लगता यही है कि एक सोचे समझे प्लान के तहत किया जा रहा है कि जितने ताखीरी हरबे आजमाए जाएंगे, उससे कारकुनों को एक ट्रक की बत्ती मिलेगी, एक आस मिलेगी, लेकिन कोई भी सड़कों पर कर एहतजाज नहीं करेगा, क्योंकि 24 नवंबर के एहतजाज के बाद किसी में इतनी जुर्रत नहीं हो रही कि वो एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ले और फिर गोलियों का सामना करे। हालांकि हमारा मानना है कि अगर 26 नवंबर को जनाब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, ऊंचे शिमले वाले, उन बड़ी बड़ी मूंछों वाले, इस्लामाबाद में कारकुनों के सामने दीवार बनकर खड़े होते, तो किसी में इतनी जुर्रत ना होती कि एक सूबे के वजीर आला पर गोली चल जाए। लेकिन वो तो गोली चलने से पहले ही 12 जिले क्रॉस कर चुके थे, अपनी जान बचा चुके थे और अपने कारकुनों को बीच बंदार छोड़कर गायब हो चुके थे। अब यही आस इनसे लगी थी कि शायद नया खून है, जनरेशन जी की स्पोर्ट है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से उठकर आए हैं, जिनके पीछे जनाब मुराद सईद जैसा उस्ताद खड़ा है, तो ये कुछ करके दिखाएंगे। वो क्या कह रहे हैं वो मैं आपको सुनाने से पहले कुछ बातें उनकी बता देता हूं। अब उन्होंने, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, गोंगलू से मट्टी झाड़ना, वो वाला काम किया। मानसरा में इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो तकरीर की गई है, इमरान खान की रिहाई के लिए अगर डी चौक जाना पड़ा तो जाएंगे। सुहेल अफरीदी, मैं पार्टी के अंदर या बाहर लोगों की हदायत नहीं सुनूंगा, अगर सुनूंगा तो सिर्फ इमरान खान की सुनूंगा। हमने कानूनी और आनी रास्ते अपनाए हैं, पार्लियामेंट हो, कौमी असम्बली हो, मुल्क की चारों सूबाई असम्बलियां हो, अदलिया हो, यह तमाम ऑप्शन इस्तेमाल कर लिए हैं। इसके बावजूद इमरान खान से मुलाकात नहीं कराएगी, इमरान खान की बहनों और फैमिली को मुलाकात नहीं कराएगी। इमरान खान और बुशरा बीबी का इलाज उनके जाती डॉक्टरों की निगरानी और फैमिली की मौजूदगी में नहीं कराया गया। हमारे साथ सिर्फ एहतजाज का ऑप्शन होगा और बहुत जल्द ये रास्ता अपनाएंगे। इमरान खान की रिहाई के लिए अगर डी चौक जाना पड़ा तो जाएंगे, लेकिन उस वक्त तक पीटीआई के कारकुनान और अवाम को अपना जज्बा और हवाला मजबूत करना पड़ेगा। हमें अपनी सभों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करना पड़ेगा। अगर हम एक होकर फैसले नहीं करेंगे तो फायदा इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन को होगा। ये वो तकरीर है जिससे लगता है कि भाई वो ये जो इक़्तिदार की राहदारियां होती हैं ना, गुलाम गर्दिशी होती हैं, उनमें खो चुके हैं। ये वही एक टिपिकल जैसे पाकिस्तान के रवायती सियासतदान होते हैं, वो तकरीर है। इमरान खान कैसे बाहर आएंगे? कोई लाहे अमल नहीं। कब एहतजाज करेंगे?
कोई ऐलान नहीं है। कैसा एहतजाज करेंगे, कोई ऐलान नहीं है। कितने लोगों के साथ आएंगे, कोई ऐलान नहीं है। जिससे आप इन ऐलानात, इन सियासी बयानात के जरिए विफाक पर या पिंडी पर एक प्रेशर बनाते हैं, कोई चीज सामने आई। जो तकरीर की गई है, मैं आपके गोश गुजार वो भी कर देता हूं, क्योंकि इन्होंने पूरे फेफड़ों का जोर लगा के आज कारकुनों को मुतमिन करने की कोशिश की है। 2 मिनट 40 सेकंड की यह तकरीर है, जरा सुन लीजिए और खुद जो मैंने तजिया किया है इस तकरीर को सुनने के बाद अपना तजिया कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि वाकई जो मैंने बातें की हैं सच हैं, दुरुस्त हैं, या फिर मेरी अंडरस्टैंडिंग सुहेल अफरीदी साहब के इन ख्यालात के बारे में गलत है। जरा तकरीर सुनिए। लोगों के जज्बात हैं, इससे कई ज्यादा मेरे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, हमने इमरान खान के लिए अपनी जवानियां वक्फ की है। मेरे पाकिस्तानियों, हमने 18 साल से मुसलसल दिन रात सुबह शाम खाते पीते जागते सिर्फ इमरान खान के नजरिए का प्रचार किया है। हमने कोई दूसरा काम नहीं किया। आज उनको तकलीफ में देखकर जो आप लोगों को दर्द होता है उससे ज्यादा हमें होता है। नहीं, आपसे पहले, तमाम लीडरशिप से पहले मैंने सलमान सफदर के जरिए अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब को ये पैगाम भेजा था कि मैं भी तैयार हूँ, आपकी कौम भी तैयार है। पता है, इस्लामाबाद जाए या जो है पूरा पाकिस्तान बंद करे, आप हुक्म दे, मैं तामील करूंगा आपके हुक्म की। मेरे पाकिस्तानियों, मेरी बात गौर से सुने। मैं आता हूं आपका माइंड क्लियर करने के लिए। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने अपने लीडर को यह पैगाम भेजा था। मेरे लीडर का पैगाम था कि चौधरी साहब और अलामा साहब से मशवरा करे। मेरा लीडर है, मेरा लीडर इमरान खान है, मैं उसकी हिदायत पर अमल करूंगा। अगर हर बंदा इमरान खान बनने की कोशिश करेगा तो मेरा लीडर एक है और वो इमरान खान है। मैं दूसरे इमरान खान को नहीं मानता। लोग इस बात के मुंतजर हैं कि आप कब इमरान खान के नजरिए का बोझ उठाएंगे। शुरू में आपने बहुत अच्छा चले, लोगों ने आपकी तारीफें करना शुरू करी, लेकिन अचानक ये रमजान से पहले खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जो कुछ हुआ है वो लोगों को अब बदले हुए, बल्कि लोगों ने तो गंडापुर 2 कहना इनको शुरू कर दिया है कि सुहेल अफरीदी साहब जितना बदले हैं और जितनी जल्दी बदले हैं वो सामने नजर आ रहा है। इस तकरीर के बाद अल्लाह करे ये अपने अल्फाज की लाज रखें और इमरान खान के लिए जहां से इनको रिलीफ मिल सकता है लें, क्योंकि अगर इमरान खान की आंख की एक बिनाई जो है 85% जा चुकी है और इमरान खान को सामने बैठा हुआ बंदा नजर नहीं आ रहा, तो फिर आपको रातों को नींद कैसे आ रही है? अगर आप इमरान खान के लिए दिन रात जागता और ये वो कह रहे हैं ओढ़ना बिछोना, तो फिर आप कैसे इतने मुतमिन हैं? इतने दिनों से आप कंटेनर दिखा के कैसे बैठे हुए हैं? आपने कोशिश क्या की है? खैबर पख्तूनख्वा में जलसे, पिंडी वाला जलसा मनसूख, लाहौर का दौरा मनसूख, तो फिर लोग उंगली क्यों ना उठाएं? आगे सुनिए। मैं आज भी कहता हूं कि तमाम लीडरशिप बैठे एक फैसला करे, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं सबको बिठाने की। मैं आज भी कहता हूं कि बैठे फैसला करे, टी चौक जाना है फैसला करे, घरों में बैठ जाए। फिर मैं लीड करूंगा, मैं अपनी कौम को लीड करूंगा, मैं आपको टी चौक पहुंच कर दिखाऊंगा। मेरे पाकिस्तानियों, अब बात सुने। इमरान खान के हुक्म के अलावा ना मैं किसी की सुनूंगा ना किसी की मानूंगा, चाहे वो पार्टी के अंदर हो या पार्टी के बाहर हो। मैं सिर्फ इमरान खान की सुनूंगा, चाहे इसमें मेरी कुर्सी चली जाए, मेरी इज्जत चली जाए या मुझे सियासी नुकसान हो, मैं सिर्फ इमरान खान की सुनूंगा। बहुत अच्छी तकरीर की, तालियां। लेकिन ग्राउंड पर निकलना होगा, अदालतों के बाहर बैठना होगा। क्या हुआ? इमरान खान के हुक्म पर अमल हुआ? नहीं हुआ। और बहाना क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के पास कि क्योंकि इमरान खान ने एक मरतबा कह दिया है कि आपने अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकी साहब की बात को सुनना है, उनके पास सारा इख्तियार है। भाई, उनकी अपनी अपनी पार्टियां हैं,
इमरान खान की सेहत पर जैसे रात के अंधेरे में 4 मरतबा उनको पिम्स लाया गया है, जैसे बुशरा बीबी की आंख का हशर किया गया है, तो फिर आपके ज़मीर क्यों नहीं आपकी मलामत कर रहे? तकरीरें करें, वर्कर्स को ट्रक की बत्ती के पीछे भी लगाएं, उन्हें भी मुतमिन करें, लेकिन अमलन करके दिखाएं। खत लिखने और अदालतों के बाहर बैठने में फ़र्क तो पड़ता है। अदालतों पर भी प्रेशर पड़ता है और उन पर भी जो असल फैसला साज है। करामत मुगल को फिलहाल इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।